हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, कॉलम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स चल रहा था सोम का और ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, ये जो वीडियो सब हम बना रहे हैं, ठीक है, ये आने वाले आपके हर एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे कॉलम में सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, कॉलम और एक स्टड। ठीक है, तो कॉलम आपका वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, और स्टड क्या है, ये भी आपका कंप्रेशन मेंबर ही है, लेकिन ये वर्टिकल, इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल, ये तीनों फॉर्म में हो सकता है आपका स्टड जो है। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर हो सकता है। ठीक है, ऐसे स्टड कंप्रेशन मेंबर ही है, कॉलम ही है, लेकिन ये वर्टिकल, इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल तीनों पोजीशन में रह सकता है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम का क्या क्राइटेरिया है। तो शॉर्ट कॉलम जो होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, जो शॉर्ट कॉलम होता है, दोज कॉलम हैव स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32। अगर स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 होगा तो वो शॉर्ट कॉलम के अंदर में आएगा। अगर स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो 32 से लेके 120 तक होगा तो वो मीडियम साइज कॉलम होगा। और कॉलम हैविंग स्लेंडरनेस रेशियो मोर देन 120, अगर जो कॉलम है स्लेंडरनेस रेशियो अगर 120 से ज़्यादा होता है तो वो लॉन्ग कॉलम के क्राइटेरिया में आएगा। ठीक है, अब देखिए, जो शॉर्ट कॉलम होगा, ठीक है, ये आपका सडनली फिल करेगा। ठीक है, शॉर्ट कॉलम होगा तो इसमें बकलिंग नहीं होगा। ये क्या करेगा, जैसे ही आप इस पे लोड अप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सडनली क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा अगर फेलुअर पोजीशन तक पहुंचेगा तो। जबकि लॉन्ग कॉलम क्या है, ये आपका ग्रेजुअली फेल्स करेगा, इसमें बकलिंग होगा। लॉन्ग कॉलम में क्या होता है, लॉन्ग कॉलम, ये आपका सपोजेड कॉलम है तो इसमें क्या होता है, इस तरह का बकलिंग होता है। तो आप याद रखिएगा कि फेल्स ग्रेजुअली बाय बकलिंग। लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर हम निकालते हैं कॉलम का तो स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा, क्रॉसिंग लोड इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। और कंपोजिट शॉर्ट कॉलम में आरसीसी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं तो P इक्वल्स टू पीसी प्लस पीएस होगा, मतलब जो कंक्रीट के अंदर में लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, प्लस स्टील के अंदर में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है। तो कंक्रीट का 0.5 एफ हो गया, ठीक है, इनटू एरिया से मल्टीप्लाई किए AC, और इसका क्या होगा 0.67 FY हो जाएगा और ASC हो जाएगा। ठीक है, 0.5 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये आपका PU हो जाएगा। डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, एक्चुअली डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, स्टेबिलिटी है और स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब देखिए, ईलर्स थ्योरी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है, शॉर्ट कॉलम के लिए नहीं। यहाँ पे जो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा वो पाई स्क्वायर ई आई मीन डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर होगा। यहाँ पे एल जो है वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम होगा, और ये आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, ई जो है यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ईलर्स लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर सॉरी स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड बाई एरिया लिखेंगे ना हम यहाँ पे। तो P इक्वल्स के जगह पे हम पाई स्क्वायर ई आई मीन एल स्क्वायर बाई ए लिख देंगे। ठीक है, एरिया से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आर मीन इक्वल्स टू, आपको पता है रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल्स टू रूट अंडर आई बाई ए होता है, और जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो एल बाई आर मीन होता है, मतलब इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इंटू ई। अब देखिए यहाँ पे आई मीन, देखिए आर इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर आई मीन बाई ए होगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आई मीन बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ के जगह पे हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पे हम आर स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे सपोज आर स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, तो एल बाई आर स्क्वायर अगर नीचे आता है तो एल बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो लेमडा का स्क्वायर स्लेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेमडा क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो एट विच अ शॉर्ट कॉलम चेंजेस टू लॉन्ग कॉलम। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप देख सकते हैं ये वाला जो आपका कॉलम है, ये यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है। इस केसेस में अगर आपको इफेक्टिव लेंथ निकालना होगा तो एल इक्वल्स टू एल हो जाएगा। ठीक है, और एक तरफ अगर फिक्स सपोर्ट है और दूसरा तरफ हिंज सपोर्ट है तो एल इक्वल्स टू एल बाई रूट 2 होगा। ठीक है,
और दोनों तरफ अगर फिक्स सपोर्ट है तो L इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ इक्वल्स टू L/2 हो जाएगा, और एक तरफ फ्री सपोर्ट है, फ्री एंड है, और दूसरा तरफ आपका फिक्स है, तो L इक्वल्स टू 2L हो जाएगा। ठीक है, इतना सा चीज आपको यहाँ से पता चला। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये आपका शॉर्ट कॉलम, मीडियम साइज कॉलम और लॉन्ग कॉलम के बारे में पता चलेगा कि स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32, इसमें 32 से 120 और इसमें 120 से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग कॉलम में आएगा। अब फेलुअर जो होता है कॉलम का वो आपके लॉन्ग कॉलम बकलिंग पे हो जाएगा, इंटरमीडिएट कॉलम बकलिंग प्लस क्रशिंग होगा और शॉर्ट कॉलम क्रशिंग होगा। ठीक है, ये तीन टाइप में फेलुअर हो सकता है कॉलम का। एक तो लॉन्ग कॉलम का बकलिंग हो जाएगा तो हो जाएगा, इंटरमीडिएट कॉलम का बकलिंग और क्रशिंग हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद शॉर्ट कॉलम का क्रशिंग होगा तो होगा। तो यहाँ पे ईलर्स थ्योरी बताया कि लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है। एजम्पशन क्या है ईलर्स थ्योरी में? एजम्पशन है इसमें कि अप्लीकेबल फॉर लॉन्ग कॉलम ओनली, अप्लीकेबल टू लॉन्ग कॉलम के लिए अप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर प्योरली एक्सियल लोडिंग के लिए है, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक होमोजीनियस एंड लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए है, परफेक्टली स्ट्रेट एक्सिस ऑफ कॉलम आफ्टर अनलोडिंग। ये देखिए ये चारों के चारों क्या है, एजम्पशन है। ठीक है, सबसे पहला है एजम्पशन, अप्लीकेबल जो ईलर्स थ्योरी होगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है। ठीक है, बकलिंग फेल्योर होगा यहाँ पे, और ओनली आपका प्योर एक्सियल लोडिंग के लिए होगा। मटेरियल जो इसमें हम प्रोवाइड करेंगे वो आपका आइसोट्रोपिक होगा, होमोजेनियस होगा, लीनियर इलास्टिक होगा, और परफेक्टली स्ट्रेट एक्सिस ऑफ द कॉलम आफ्टर अनलोडिंग, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, एजम्पशन है ये सारा। ठीक है, ईलर्स फार्मूला हम आप पहले ही बता दिए कि पाई पी ई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई मीन डिवाइडेड बाई इफेक्टिव का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इफेक्टिव लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी जो होगा वो आपका बकलिंग लोड होगा, एल इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम होगा, आई मीन जो होगा वो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट कॉलम है और इसेंट्रिसिटी लोडिंग है, तो कंबाइंड एक्सियल फोर्स बेंडिंग मोमेंट दोनों लगेगा, तो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन क्या होगा? देखिए इस केसेस में क्या होता है, शॉर्ट कॉलम है, अगर इसेंट्रिक लोडिंग है, ये आपका कॉलम है। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, ऊपर में आपका एक सेक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लोड लगता है सेंटर पे तो आपका एक्सियल लोड होगा, कोसेंट्रिक लोडिंग होगा, लेकिन इस लोड के सेंटर लोड से हट के कोई लोड लगता है ये ई सेंट्रिसिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा मैक्स इक्वल्स टू पी बाई ए प्लस एम एक्स आई एक्स इंटू आई होगा, और मीन इक्वल्स टू पी बाई ए प्लस माइनस एम एक्स बाई जेड एक्स होगा। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा मैक्स हो जाएगा, और मीन निकालना होगा तो सिर्फ और माइनस कर देंगे, एम एक्स एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो P इंटू ई वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, नो टेंशन कंडीशन। ठीक है, आपको ये कंडीशन जो है पहले भी आप कई बार पढ़ चुके होंगे, जो नो टेंशन कंडीशन होता है उसमें रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, नो टेंशन और रेक्टेंगुलर स्क्वायर में सिग्मा मीन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब P बाई ए इक्वल्स टू माइनस एम एक्स बाई जेड एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ई वाई है वो क्या होगा, D/6 होगा। अब यहाँ पे इस वाले जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका कॉर्न है। ठीक है, कर्ण हम इसको बोलते हैं, कोर है और कर्ण बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ई वाई का जो वैल्यू होगा, जो आपका इसेंट्रिसिटी का वैल्यू होगा, ई वाई इक्वल्स टू D/6 होगा। तो ये D/6 होगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, D/3, ये आपका मिडिल थर्ड ऑफ द डेप्थ आ गया। ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये B/6, ये B/6, तो बी मिडिल थर्ड है, विड्थ हो जाएगा। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बी इंटू एच, तो इससे आप करिएगा तो 1/18 बी इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, फॉर नो टेंशन सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए ई वाई इक्वल्स टू D/8 होगा, और एरिया ऑफ कोर हैविंग डायर D/4 होगा, तो 1/16 AG हो जाएगा, मतलब पाई/4 डी स्क्वायर अगर आप निकालिएगा तो 1/16 AG हो जाएगा। उसी तरह अगर हम हॉलो सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो ई वाई जो होगा, इसेंट्रिसिटी जो होगा, अगर उसको इसेंट्रिसिटी निकालना होगा हॉलो सर्कुलर सेक्शन में, तो ई वाई इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू डी, ये आपका हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन में जो इसेंट्रिसिटी होगा वो D² प्लस D² डिवाइडेड बाई 8D होगा। ठीक है, अब देखिए कॉलम विथ बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट, लोड इसेंट्रिक टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है,
अगर बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, ठीक है, ये आपका इस टाइप के सिचुएशन में होता है। सपोज दैट ये आपका कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेंट्रल लोडिंग है। सपोज दैट अगर यहाँ पे आपका लोडिंग लग रहा है, ये आपका सेंटर है, कोसेंट्रिक हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर लोडिंग लग रहा है तो इधर से आपका EX हो जाएगा और ये इधर से EY हो जाएगा, ठीक है। ये आपका EY हो जाएगा, ये आपका EX हो जाएगा, मतलब बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। लोड इसेंट्रिक टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी है, ठीक है। तो स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन ए कॉलम क्रॉस सेक्शन से एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे अगर आपको स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो यहाँ से सिग्मा इक्वल्स टू पी बाई ए प्लस एम एक्स बाई आई एक्स इंटू वाई प्लस एम वाई बाई आई वाई इंटू एक्स, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एम एक्स इक्वल्स टू पी इंटू ई वाई और एम वाई इक्वल्स टू पी इंटू ई एक्स और आई एक्स इक्वल्स टू बी डी क्यू बाई 12 और आई वाई इक्वल्स टू डी बी क्यू बाई 12, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एम एक्स इक्वल्स टू पी इंटू ई वाई क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है। एम एक्स इक्वल्स टू सपोज दैट आपको मोमेंट निकालना है एक्स डायरेक्शन में, ये लोड लग रहा है पी, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी जो है ये आपका, अगर इसका मोमेंट देखा जाए एम एक्स इक्वल्स टू एक्स इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो पी इंटू ई वाई होगा। सपोज दैट पी और आपका ई वाई जो है ये आपका ई वाई होगा इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पी इंटू ई वाई और पी इंटू ई एक्स हो जाएगा। अब देखिए टॉर्सन के बारे में। टॉर्सन जो होता है, टॉर्सन मतलब ये समझिए कि जैसे आप कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोने के बाद क्या करते हैं, फिर से उसको सुखाने के लिए कचार बोलते हैं ना, कि इस तरह से उसको क्या करते हैं, गारते हैं। तो गारने के क्रम में जो आपका मोमेंट लगता है वही आपका ट्विस्टिंग मोमेंट है। टॉर्सन मीन द ट्विस्टिंग ऑफ अ मेंबर when it is loaded by a torques that tend to produce rotation about the longitudinal axis of the bar, ये आपका हो जाएगा टॉर्सन, ठीक है। जैसे कि आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका एक्सिस ऑफ बार है, इसको क्या करिएगा आप ऐसे करके रोटेट करिएगा, तो इस तरह से आपका टॉर्सन हो गया, ठीक है। प्योर टॉर्सन क्या होता है, फॉर प्योर टॉर्सन बार शुड बी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक हम पहले ही बता दें, ये आपका क्या है, प्रिज्मेटिक है। ये आपका क्या है, यहाँ से लेके कुछ और, ये यहाँ से लेके कुछ और, ये आपका क्या है, नॉन प्रिज्मेटिक है, ठीक है। तो ये आपका जो है इन फॉर प्योर टेंशन बार शुड बी प्रिज्मेटिक एंड इन इट क्रॉस सेक्शन आर सब्जेक्टेड टू ओनली टॉर्सनल मूवमेंट, ठीक है। तो मतलब इस क्रॉस सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ टॉर्सनल मूवमेंट ही देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए टॉर्सन फार्मूला में क्या क्या एजम्पशन है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। स्ट्रेस शुड नॉट बी मोर देन द प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। स्ट्रेस जो है वो आपका प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस शुड नॉट बी मोर देन प्रोपोर्शनल लिमिट। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन एंड डू नॉट वार्प, ठीक है। वार्पिंग अकर्स इन नॉन सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन हैविंग सेक्शन रिमेन्स जो होता है वो सर्कुलर होता है। और शाफ्ट इज लोडेड बाय द ट्विस्टिंग कपल इन अ प्लेन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो ये सारा जो है ये इसका जो है टॉर्सन फार्मूला का एजम्पशन है। अब आते हैं हम लोग मेन जो टॉर्सन फार्मूला होता है। देखिए टॉर्सन मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क या फिर एक्सियल कपल भी बोल सकते हैं। टेंशन जो होता है, टॉर्सन जो होता है वो मूवमेंट अबाउट द एक्सिस होता है या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस होता है। और बेंडिंग जब होता है तो मूवमेंट अलोंग द एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए प्योर टेंशन के केस है, आपको पहले बोला प्योर टॉर्सन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ टॉर्सन ही होगा, बाकी चीज जीरो होगा। तो टॉर्सन जो होगा वो आपका नॉन जीरो कांस्टेंट है। और प्योर टॉर्सन के केसेस में बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि टॉर्सन अलाउड ही नहीं किया जाता है। ठीक है, प्योर टॉर्सन में आपका टॉर्सन का जो वैल्यू होगा, टॉर्क का जो वैल्यू होगा नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, शियर फोर्स जीरो होगा, एक्सियल फोर्स होगा। टॉर्सन इक्वेशन आप देखिए यहाँ पे टी बाई जे इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल इक्वल्स टू टाउ बाई आर। अब यहाँ पे जो आपका टी है वो क्या है, टॉर्क अप्लाइड हो गया। थीटा जो है वो आपका ट्विस्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। टाउ जो है वो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन हो जाएगा। आर रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर ऑफ द
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट हो जाएगा, एल लेंथ ऑफ द शाफ्ट हो जाएगा, जे आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, पाई डी का पावर 3/32, ठीक है। और सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, और पाई डी का पावर -d4/34 हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए, ठीक है। जे इक्वल्स टू आई जे इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। ये जो आपका सेक्शन मॉडुलस निकला प्लास्टिक पे, इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 16d4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो बेंडिंग मोमेंट का हम एक तरफ डायग्राम बना देते, मतलब डायग्राम नहीं, ग्राफ बना दिए बेंडिंग मोमेंट का, एक टेबल बना दिए एक तरफ टॉर्सन का। तो z इक्वल्स टू आई बाई वाई मैक्स होता है, तो जेड पी इक्वल्स टू टॉर्सन में आई जे बाई आर मैक्स होगा। अगर j का वैल्यू बढ़ेगा, z का वैल्यू अगर बढ़ता है तो स्ट्रेंथ इन द बेंडिंग, जो है हम पहले भी बता दिए थे कि बेंडिंग में स्ट्रेंथ बढ़ेगा अगर z का वैल्यू बढ़ेगा तो, ठीक है। और स्ट्रेंथ टॉर्सन में भी वही है कि j का वैल्यू बढ़ेगा अगर स्ट्रेंथ इन टॉर्सन जो है वो ज़्यादा होगा तो, ठीक है। और यहाँ पे ई आई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हो जाएगा, और यहाँ पे जीजे जो होगा वो टॉर्सनल रिजिडिटी होगा, जिसका कि यूनिट किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर या फिर न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए ई आई क्या है, ई आई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का वैल्यू बढ़ाइएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का वैल्यू बढ़ाइएगा, ई का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, थीटा का वैल्यू कम होगा। जीजे का वैल्यू बढ़ाते हैं तो थीटा क्या होता है, कम होता है। टी बाई जे इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल इक्वल्स टू टाउ बाई आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये आपका टॉर्सन फार्मूला हो गया। पावर ट्रांसमिशन अगर आप देखें इसमें, ठीक है, मतलब किसी शाफ्ट से जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो सबसे पहले जो पावर होगा वो न्यूटन मीटर पर सेकेंड में होगा। इसका ये हो जाएगा 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यूनिट क्या होगा पावर का, वर्क का यूनिट क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम होता है, ठीक है। वर्क का तो यूनिट आपका जूल हो जाएगा, लेकिन पावर का वाट होगा। और यहाँ पे जो W है वो न्यूटन मीटर पर सेकेंड बोल रहा है यहाँ पे होगा, और के W जो होगा वो किलो न्यूटन, और एक हर्स पावर इक्वल 746 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, मतलब 746 वाट हो जाएगा, ठीक है। अब एक मेट्रिक हर्स पावर जो होगा वो 746 वाट के बराबर होगा, मतलब 0.75 किलो वाट के बराबर होगा मेट्रिक सिस्टम में, ठीक है। यानी हॉर्स पावर में 2 पाई एन टी बाई 4500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट इन ए सीरीज, जो कोई अरेंजमेंट है वो आपका सीरीज में है, शाफ्ट का अरेंजमेंट जो है वो सीरीज में है, तो सीरीज में आपका T1 इक्वल्स टू T2 और थीटा इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2 होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में थीटा इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2, और आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, उसमें जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें क्या होगा, θ1 इक्वल्स टू θ2 होगा। यहाँ पे उभस हो जा रहा था, ठीक है, देख पा रहे हैं। पैरेलल के केसेस में क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, और टॉर्क इक्वल्स टू T1 प्लस T2 होगा, थीटा इक्वल्स टू T1 L1 बाई जी J1 T2 L2 बाई जी J2, ठीक है। अब देखिए फेल्यूर क्राइटेरिया क्या है, फेल्यूर क्राइटेरिया है आपका डक्टाइल, ठीक है, जो कि अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें हम माइल्ड स्टील ले सकते हैं, क्योंकि जनरली जब भी हम डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं हम लोग के मन में क्या हो जाता है, माइल्ड स्टील के बारे में एक पिक्चर आ जाता है। तो माइल्ड स्टील जो होगा, चाहे डक्टाइल मटेरियल, ये आपका टेंशन में स्ट्रांग होगा, ठीक है, और मॉडरेट होगा आपके कंप्रेशन में, और शियर में वीक होगा, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर में जैसे आप टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो डक्टाइल जो होगा, अगर फेल्यूर क्राइटेरिया में बात करें तो डक्टाइल जो होगा वो आपका माइल्ड स्टील में स्ट्रॉन्ग इन टेंशन होगा, मॉडरेट इन कंप्रेशन होगा, और वीक इन शियर होगा, ठीक है। और आपका ब्रिटल मटेरियल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, मॉडरेट इन शियर, वीक इन टेंशन, और 45 डिग्री क्रॉक्स लाइन जो क्रैक्स लाइन विद एक्सिस होगा, ये आपका होगा, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल में। और डिजाइन फॉर प्रिंसिपल एक्सिस निकालना होगा तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 16 बाई पाई डी क्यू एम प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और टाउमैक्स निकालना होगा तो 16 बाई पाई डी क्यू एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। डिजाइन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो होगा वो 16 बाई पाई डी क्यू एम प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और टाउमैक्स इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट,
ठीक है, इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका टाउमेक्स हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ हॉलो एंड सॉलिड शाफ्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो टॉर्सन है, हॉलो बाई सॉलिड करेंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस के स्क्वायर का पावर 1 बाई 2, और के जो होगा वो आर बाई आर होगा, के का वैल्यू। ठीक है, आर जो होगा स्मॉल आर वो रेडियस ऑफ सॉलिड शाफ्ट हो जाएगा, और आर जो होगा एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो शाफ्ट। तो यहाँ पे टी एच बाई टी एस जो होगा हॉलो बाई सॉलिड 1 माइनस के का पावर 4 होगा। ठीक है, फॉर इक्वली स्ट्रॉन्ग के लिए, इफ इक्वली स्ट्रॉन्ग इसके लिए क्या होगा, डब्ल्यू एच बाई डब्ल्यू एस इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस के पावर 4 पावर 2 बाई 3। तो ये यहाँ पे सही है। ठीक है, अब देखिए टॉर्सनल जो स्टिफनेस होता है वो क्या होता है, टॉर्सनल स्टिफनेस टी बाई थीटा होता है। ठीक है, टॉर्सनल स्टिफनेस जो होगा वो टी बाई थीटा होगा। इसका मतलब ये है कि टॉर्सन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट इन रेडिएशन इज कॉल्ड टॉर्वाइवल स्टिफनेस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, के टी इक्वल्स टू टी बाई थीटा हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रेस एनर्जी डायग्राम ड्यू टू टॉर्सन अगर हम निकालें स्ट्रेस डायग्राम, तो यहाँ पे जो आपका